ये ज्ञान आता कहाँ से? अरे हम कह रहे हैं इनके तुम्हारे अध्यक्ष मुंह में अखिलेश दही यादव जमती का है, एक बयान तरह था, की बात हम लोगों मत ने करो। चर्चा भी मैं की। कह रहा हूँ कि किसी भी सुनिए, धर्म में बुराई हो तो उसका इनको चुप प्रतिकार कराइए, होना गवार चाहिए। आदि को चुप आपको कराइए कबीर को अभी। पढ़ना चाहिए, रैदास को चुप पढ़ना कराइए। चाहिए, बाबा इनके गोरख बीच में कोई को बोला पढ़ना नहीं चाहिए। था। मनोज जी गौरव जी नहीं बोले। मनोज जी हो तो बोल रहे हो, चार चौपाई तुम्हें नहीं आएगी किसी कांड की, मैं पूछ दूंगा तो। सुनो, ऐसा है, इस गुंडा छाप को चुप कराइए। एक सेकंड, मेरा निवेदन गुंडा है, छाप मेरा निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो देख के जाना। आज का जो बहस है बहुत ही शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के बहस में गौरव भाटिया जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, मीस देवगन भी है, जो कि इस बहस में बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि ऐसा ही नई वीडियो जैसे ही चैनल पे आए, जैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए देर ना करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकंड रिबटल, देन गौरव भाटिया विल रिप्लाई। जी, बस मैं 2 मिनट में बोलता हूं। देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी जिन असुरीय शक्तियों की बात कर रहे हैं वो शक्ति संघ परिवार और भाजपा की है, जो देश को तोड़ने पे आमादा है। तो वही बोलते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो नेगेटिव शक्ति के रिप्रेजेंटेशन है, जो नेगेटिव शक्ति के, ठीक है गौरव तो ये गौरव भाटिया दूसरी बात, नहीं मैं सर एक सेकंड और। जीसस को अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी हो और एनालाइज किया हो, ही इज नॉट गॉड। उसको पादरी भी सन ऑफ गॉड मेंशन करते हैं। तो आप कहां से क्या कोट उठा रहे हैं मैं नहीं जानता। मैंने अध्ययन कई चीजों के करे हैं, क्योंकि हमें आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जीसस इज नॉट सपोज्ड टू बी गॉड। लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। हर महिला का सवाल है और हिंदू धर्म के अनुयायियों का सवाल है। जी विवेक जी, आप ये बताइए, आप तो बड़े ही अच्छे विश्लेषक भी हैं। क्या राहुल गांधी, अगर हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना करते और असुरीय शक्तियां बोल देते, तो क्या उनकी बात बेहतर नहीं होती? आप मुझे बताइए, क्यों कहा हिंदू धर्म? ये मैं जानना चाहता हूँ, जिज्ञासु हूं मैं। देखिए, बताइए। देखिए, अब जब एक नेता या आप या मैं, हम में से कोई भी प्रवक्ता, जब हम बात करते हैं, हम फ्लो में होते हैं, लेकिन उस भावना को समझना जरूरी है। वो हिंदू शब्द के बजाय हिंदी भाषा भी कह सकते थे, जो आप कह रहे हैं वो हो सकता था। लेकिन हम लोग एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, गलत बात है। अगर कोई नेता कहे कि मुस्लिम धर्म में एक शब्द होता है नमाज, और हम नमाज से लड़ेंगे, तो आप क्या स्वीकार लेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा है मेरे मन में। नहीं, ये देखिए एनालॉजी तो अगर भाई एक नेता आप बोले कि मुस्लिम धर्म में एक शब्द है अल्लाह, और हम अल्लाह से लड़ेंगे, आप मान लेंगे? बताइए मुझे। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईश्वर से लड़ो। उन्होंने तो शक्ति शब्द, शक्ति उन्होंने कहा हिंदू शक्ति का अर्थ गॉड नहीं होता। और मैंने कहा आपको वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है आपको पता है? नहीं, शक्ति का हिंदू धर्म में भी दोनों चीजें हैं। शक्ति सकारात्मक भी है, शक्ति नकारात्मक भी है। बोले एक और ले ले और भाई, शक्ति सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। एक सेकंड, जबरदस्ती भावना को समझो, बार बार कहा जा रहा है, भावना को समझो, भावना को समझो। मैं मनोज काका से पूछता हूँ, मनोज काका, ये भावना क्यों है? ये भावना क्यों है कि हम हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करेंगे? ये भावना क्यों है कि समाजवादी पार्टी के एक महासचिव रामचरितमानस के बारे में इतने अपशब्द बोलते हैं? ये भावना क्यों है? और ये भावना क्यों है कि राहुल गांधी, जो कि इतने बड़े नेता है, इतने समझदार नेता है, विपक्ष के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति से हम लड़ेंगे। ये भावना क्या है? देखिए अमीश जी, आपके सवाल थोड़े लंबे हैं। थोड़ा सा मैं समझूंगा कि आप समता का भाव रखेंगे। आपने कहा कि ऐसी भावना क्यों है? शक्ति तो मैं समझता हूं, हम सब समाजवादियों का ये मानना है कि शक्ति इस देश ही नहीं दुनिया में जो ये भावना है कि यम निज परोवेति गणना चल उचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के माताओं बहनों में शक्ति होती होगी, लेकिन वो लोग जो
अंकिता भंडारी में कौन शक्ति थी, नरेंद्र मोदी बताएं और उनके स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता बताएं। जिस बीएचयू के बेटी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदों ने नोचा, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं थी? हाथरस के बेटी में थी कि नहीं? जो बहादुर पहलवान बेटियां जो देश का नाम अपने मेडल से सिर ऊंचा की, वो जब लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक दरिंदे ने नोचा था, तो उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? बिल्किस बानो जो बेटी थी जिसके दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी के स्तुति गान करताओं ने माला पहनाए, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? और सवाल जो है हमारे महासचिव का और किसी साहित्य का आपने करा। रामायण में एक चौपाई, दो चौपाई है और आप सुन लो अच्छे से। एक सुंदरकांड में यह है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी। कोई भी साहित्य, कोई भी लेख, कोई भी धर्म में ऐसी चीज है जिसका अगर किसी को नीच और किसी को अगर आप समझ रहे हैं अछूत बता रही है तो उसका हम विरोध करते हैं। मुझे आप नहीं मत करिए, सुनिए पहले। नहीं आपको सुनना पड़ेगा सर, आपको सुनना पड़ेगा। मनोज जी एक सेकंड, नहीं करने की बात नहीं है। एक सेकंड श्री, एक सेकंड इत्मीनान रखिए पहले आप, और इत्मीनान से बात को सुनिए। आपने श्री रामचरितमानस का जिक्र किया। श्री रामचरितमानस की किसी भी चौपाई में किसी भी महिला के लिए कुछ नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी वो भी एक सेकंड इसके ऊपर मुझे लगता है कि इसके ऊपर आज के युग में और सब लोग। एक सेकंड मनोज यादव जी, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। अरे आप एक सेकंड अमीश जी, हमारे विषय नहीं है। जो रामायण के चौपाई में अच्छी चीज है उसको हम मोतियों की तरह आत्मसात करते हैं, जो खराब है उसकी निंदा होनी चाहिए। आप डॉक्टर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। नहीं बिल्कुल, डॉक्टर लोहिया की हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ ले। डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में अथॉरिटी नहीं थे डॉक्टर लोहिया। आप धर्म को कुछ नहीं जानते, आप धार्मिक विवाद में करिए। और धार्मिक विवाद में तो आप पढ़े ना। आपने श्री रामचरितमानस की चौपाई को गलत ढंग से प्रस्तुत करा हमारे व्यूअर्स के सामने, इसीलिए क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसलिए मैंने आपको करेक्ट करना लाजमी समझा। मैंने 10 बार कहा कि जो अच्छी चीज है उसे आत्मसात होना चाहिए, जो गलत चीज है उसका विरोध होना चाहिए। हिंदू धर्म में सती प्रथा खराब थी, उसका विरोध किया राजा। किसने मना करा उसको? किसने मना करा? क्या धर्म हो जिसमें सती प्रथा किस धर्म कांड में लिखी हुई है? सती प्रथा किस धर्म कांड में लिखी हुई है? पॉइंट नंबर 1। ओके, गौरव भाटिया योर रिप्लाई। गौरव भाटिया का रिप्लाई। आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी के वेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया रिप्लाई। क्या रिप्लाई करेंगे आप? देखिए अमीश जी, ऐसा है, ये सारा ज्ञान ये लोग रामचरितमानस और हिंदू धर्म पे तो दे देते हैं। इनसे अभी कहिए कि दूसरे धर्म की सूरा आयत पढ़े हैं जहां पे ये कह रखा है कि 4 बीवियां रख सकते हो, हलाला ठीक है, वहां पे इनके मुंह में दही जम जाएगी। लेकिन ये ज्ञान आता कहां से? अरे हम कह रहे हैं तुम्हारे मुंह में दही जमती है, एक तरह की बात मत करो। मैं कह रहा हूं कि किसी भी धर्म में बुराई हो तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। आपको कबीर को पढ़ना चाहिए, रैदास को पढ़ना चाहिए, बाबा मनोज जी आपके बीच में गौरव जी नहीं बोले। मनोज जी हो तो बोल रहे हो, 4 चौपाई तुम्हें नहीं आएगी किसी कांड की, मैं पूछ दूंगा तो। सुनो, ऐसा है, इस गुंडा छाप को चुप कराइए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है तार्किक चर्चा हो, पर्सनल कमेंट ना हो। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, बोलिए आप। गौरव भाटिया। मनोज काका, आई विल गिव यू योर चांस सर, प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। गौरव जी देखिए, जो बात भी कहें तथ्यात्मक कहें, और इतना जो है सहिष्णुता होनी चाहिए कि अपने साथी पैनलिस्ट की बात भी सुन सके। ये सारा ज्ञान जो आ रहा है कहां से आ रहा है मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा कहीं भी रोड पर पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कहीं चटाई बिछा दो, नमाज पढ़ लो, वहां पे मस्जिद बन जाती है? हिम्मत नहीं होगी, इसलिए मैंने बोला मुंह में दही जम जाती है। केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। दूसरा, मेरे हाथ में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला दो अमीश भाई। हाँ, अभी मैं आ रहा हूं उस पे भी आ रहा हूं। और उसके साथ उन्होंने कहा था हिंदू धर्म नहीं है, एक धोखा है। अखिलेश यादव को चाहिए था कान पकड़ के निकाले और कहे कि धर्म का अपमान मत करो स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन वो लात मार के गए समाजवादी पार्टी को।
उनको महासचिव बनाया था उस बयान के बारे बाद में, जब उन्होंने कहा था गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके मनोज जी, क्योंकि आपने श्री रामचरितमानस के बारे में कमेंट करा। मनोज जी 5 सेकंड, फिर उसके बाद आपकी टर्न है, आपकी 50 सेकंड है। मनोज जी, आपने श्री रामचरितमानस के लिए कमेंट करा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मेरा निवेदन है, मैंने ही इंटरव्यू करा है उनका, आप यूट्यूब पे जाके जरूर सुनिएगा। उन्होंने श्री रामचरितमानस के विषय में क्या अपनी बात कही है। इसीलिए हमें लगता है, क्योंकि ये ठेस पहुंचाना है एक बड़े वर्ग को, और मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा चुनाव चल रहे हैं, हम क्यों किसी को ठेस पहुंचाए, मेरा पॉइंट ये था। मेक योर पॉइंट। बिल्कुल सही बात का आमिश जी अब आपने सवाल करा है। देखिए, उस जगत गुरु जिन्होंने श्रद्धेय नेताजी और मान्यवर कांशीराम साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको हम कोई जगत गुरु नहीं मानते। हम जगत गुरु कबीर के उस अवधारणा को मानते हैं जो ये कहते हैं कि हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापी राम है। जो किसी पार्टी के प्रचारक हो, ऐसे लोगों को एक तो हम जगत गुरु नहीं मानते, और फिर हम कह रहे हैं कि किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जो गलत चीज है उसका प्रतिकार होना चाहिए, जो अच्छी चीज है उसका मोतियों की तरह अनुसरण होना चाहिए। यही बात हमारे डॉक्टर लोहिया कहते थे, और डॉक्टर लोहिया तो कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन मर्यादित और नियमबद्ध था, श्री कृष्ण का जीवन उन्मुक्त था, और भगवान देवाधिदेव शिव का जीवन तो असीमित था। तो उनसे सीख लेने वाले ऐसे लोग जिनके आचरण और व्यवहार सत्ता देख के बदलता है, उनके अनुयायी नहीं हो सकते। इस देश में सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के और हमारे धर्म के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है, जो चंदा में चोरी किए हैं, जो बांड में चोरी किए हैं, जो देश के किसानों पर थार चढ़वाए हैं, जो पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता किए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी कभी भी राम के उपासक नहीं है। ये रावण के उपासक हैं। इनकी जो संस्कृति है वो माफीनामे की है। इनकी जो संस्कृति है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो कि काका जी को गौरव भाटिया जी ने जवाब दिया और काका जी उनको जवाब दिया, किसका बात कौन सा सही लगा। ऐसे तो हमें नहीं करना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए भाई, है कि नहीं। आप समझ सकते हैं आपको इनके बारे में क्या कहना है, अमीश देवगर के बारे में क्या कहना है, गौरव भाटिया के बारे में क्या कहना है, और काका के बारे में क्या कहना है। काका और गौरव भाटिया जी जहाँ रहते हैं तहाँ मज़ा आ जाता है कभी कभी। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते, कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही नई वीडियो जैसे ही हम चैनल पे अपलोड करें, जैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।